नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं गोवर्धन पर्वत की दो छोटी छोटी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं का कोई अंत नहीं। उनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक न जाने कितने चमत्कार किए हैं। ऐसा ही एक चमत्कार उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर किया था। वो कृष्ण जी ही थे जिन्होंने गोवर्धन पूजा की शुरुआत की। उन्होंने ही गोवर्धन पर्वत का महत्व गोपियों को बताया। उन्होंने ऐसा कब और क्यों किया, आइए जानते हैं। कृष्ण भगवान का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उन्होंने गाय चराई, चोरी चोरी खूब सारा माखन खाया। इतना ही नहीं, गोपियों को भी बहुत सताया, लेकिन फिर भी सबके लाडले बने रहे। वे गाय चराने गोवर्धन पर्वत की ओर जाया करते थे। एक बार वृंदावन में रहते हुए जब कृष्ण जी ने एक दिन देखा कि ब्रजवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कृष्ण भगवान को सब पता था, फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि पिताजी, ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है और क्यों। नंद बाबा ने तब जवाब दिया, पुत्र, ये यज्ञ इंद्र देवता के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वे वर्षा के स्वामी हैं। उन्हीं की कृपा से ये वर्षा होती है और यज्ञ में प्रयोग होने वाली सामग्री भी वर्षा के कारण ही प्राप्त होती है। खेतों में होने वाली फसल भी इंद्रदेव द्वारा वर्षा किए जाने पर ही होती है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि ये यज्ञ हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। यदि यह यज्ञ ना किया जाए तो किसी का मंगल नहीं होता। यह सुनकर कृष्ण जी ने कहा, पिताजी, हमारा जीवन कर्म पर आधारित है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। हम सब अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं, जिससे इंद्र का कोई भी योगदान नहीं है। इसलिए वर्षा हो या ना हो, इससे इंद्रदेव का कुछ लेना देना नहीं है। यदि पूजा करनी ही है तो गौ, ब्राह्मण और गिरिराज की कीजिए, जिनके कारण अपनी आजीविका चलती है। जो सामग्री इंद्र यज्ञ के लिए एकत्रित की गई है, स्वादिष्ट पकवान बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध इकट्ठा कर लीजिए, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ पूर्ण करवाया जाए। उसके पश्चात उन ब्राह्मणों को गौ के साथ दक्षिणा दी जाए। सभी को भरपेट भोजन देकर गिरिराज को भोग लगाया जाए। नए नए वस्त्र पहनकर सबको प्रदक्षिणा दी जाए। यदि आपको यह अच्छा लगे तो ऐसा कर। मुझे तो यही पसंद है। ऐसा करने के पीछे कृष्ण भगवान का उद्देश्य इंद्र का घमंड चूर चूर करना था। नंद बाबा को यह बात उपयुक्त लगी। उन्होंने कृष्ण भगवान के बताए अनुसार ही गौ, ब्राह्मण, गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा करना बंद कर दिया है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। नंद बाबा सहित और गोपों को सबक सिखाने के लिए इंद्र ने मेघों के सावर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और स्वयं बाद में आने का आश्वासन दिया। मेघों ने ब्रज पर मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी। सारे ब्रज में पानी पानी हो गया। जल से सारी धरती एक समान हो गई थी। धरती कहाँ ऊंची है और कहाँ नीची, इस बात का आभास लगाना भी मुश्किल था। उस समय सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण को इस बात का आभास हो गया था कि यह इंद्र की ही करतूत है, लेकिन भगवान कृष्ण ने यह लीला स्वयं ही रची थी जिससे इंद्र का घमंड टूट सके। सब गोपों, उनके परिवारों और उनके धन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठा लिया जिनकी उन्होंने पूजा करवाई थी। गोवर्धन पर्वत को उठाते समय भगवान कृष्ण की आयु मात्र 7 वर्ष की थी। उन्होंने यह पर्वत 7 दिनों तक उठाकर
रखा था। 7 दिनों बाद जब इंद्र ने देखा कि उनके द्वारा निरंतर घनघोर वर्षा करने के बावजूद ब्रजवासी सुरक्षित हैं, तो वह भौचक्के रह गए। उनका घमंड उसी समय चकनाचूर हो गया। तब उन्होंने मेघों को वापस भेज दिया और उसी समय बादल हट गए और धूप चारों ओर फैल गई। तब भगवान कृष्ण ने सब गोपों को कहा कि अब सब सुरक्षित हैं और बाढ़ का भी जल अब कम हो रहा है। सबके चले जाने के बाद भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को दोबारा उन्हीं के स्थान पर रख दिया। इस लीला के बाद सारे ब्रजवासी उनकी जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद जिस दिन कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस दिन से गोवर्धन पूजा शुरू की गई। ये पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। इस पूजा में गोवर्धन को देव स्वरूप मानकर घर घर में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोबर से गोवर्धन बनाने की परंपरा ऋषियों मुनियों ने इस उद्देश्य से आरंभ की थी कि गोबर और गाय को उचित सम्मान मिल सके। गोवर्धन पर्वत की कहानी वैसे तो ब्रजमंडल में 3 प्रसिद्ध पर्वत हैं। पहला है बरसाना पर्वत, जिसे ब्रह्मा का रूप माना जाता है। इसी प्रकार नंदीश्वर को शिव का और गोवर्धन को विष्णु का रूप माना जाता है। यह पहली बार नहीं था जब भगवान विष्णु ने गोवर्धन को उठाया था। इससे पहले इसे एक बार पुलत्स्य मुनि और हनुमान जी ने उठाया है। आज जो गोवर्धन पर्वत मात्र एक प्रतीक भर बनकर रह गया है। द्वापर युग में यह बहुत ही बड़ा पर्वत था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा था, किंतु एक श्राप के कारण यह पर्वत हर पल घटता रहा। इस श्राप के पीछे की घटना कुछ ऐसी है कि एक बार पुलत्स्य मुनि उत्तराखंड की भूमि पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्हें यह बात की अनुभूति हुई कि गोवर्धन पर्वत के नीचे साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह विचार आते ही पुलत्स्य मुनि गोवर्धन के पिता द्रोण के पास गए। पिता द्रोण पुलत्स्य मुनि को इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सहर्षि अपने पुत्र गोवर्धन को पुलत्स्य मुनि के हवाले कर दिया। तभी गोवर्धन जी पुलत्स्य मुनि के समक्ष एक शर्त रख दी कि अगर यात्रा के दौरान पुलत्स्य मुनि ने गोवर्धन को कहीं भी नीचे रखा तो वह वहीं स्थापित हो जाएंगे। जब पुलत्स्य मुनि गोवर्धन को उठाए जा ही रहे थे कि रास्ते में ब्रज आ गया। उसी समय गोवर्धन को आभास हुआ कि यही तो कृष्ण भगवान को अपनी लीला रचनी है। यही सोचकर गोवर्धन हर क्षण भारी होते चले गए। तभी पुलत्स्य जी को भी लघु शंका की आभास हुआ। उन्होंने गोवर्धन को अपने शिष्य को देते हुए लघु शंका के लिए प्रस्थान किया। गोवर्धन के बढ़ते वजन के कारण पुलत्स्य मुनि के शिष्य का हौसला जवाब देने लगा। जब बात उसके बस से बाहर हो गई तो उसने गोवर्धन को नीचे रख दिया और अपने दिए वचन अनुसार गोवर्धन वहीं स्थापित हो गए। जब पुलत्स्य मुनि वापस आए तो उन्हें गोवर्धन को उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफल न हुए। इस बात पर उन्हें क्रोध आ गया। उसी क्रोध में उन्होंने गोवर्धन को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम तिल तिल कर घटते रहोगे। उस दिन से गोवर्धन पर्वत लगातार घट रहा है। दोस्तों, मेरी ये कहानियाँ यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।